परमेश्वर इस मीटिंग, प्रभु हम आपको धन्यवाद करते परमेश्वर और आपकी महिमा करते परमेश्वर। आपका जलाल हो प्रभु इस समय आपके कलाम को लेकर। प्रभु यीशु मसीह आपका कलाम हमारे मुंह में हो के परमेश्वर वो आपके शब्द हैं प्रभु जी। हम तो एक बर्तन है प्रभु जो आप हमें इस्तेमाल करते परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। हम सबका मन आपके साथ प्रार्थना में लगाइए, वचन पढ़ने में लगाइए प्रभु, और आपकी सेवा में लगाइए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते परमेश्वर। आपका वचन कहता प्रभु जी, जो प्रभु के लिए कार्य करते, प्रभु के लिए खर्च करते, प्रभु के लिए अपना घर देते, प्रभु के लिए अपना समय देते परमेश्वर, उसकी 7 पीढ़ियों को और उसके आगे की पीढ़ियों को आशीषित करता प्रभु। हमने इस बात को देखा है परमेश्वर। आपने हमारे और हमारी सहेली प्रभु, हमारी फ्रेंड के जीवन में आपने जो काम किया प्रभु जी अमेरिका से परमेश्वर, प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु। फिर से प्रार्थना करते प्रभु, जिनसू के हर इच्छा को पूरी कर, और प्रभु उस घर को लेने में थोड़ी भी घबराहट ना हो प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर कि परमेश्वर जब आप एक बड़ी आशीष देते तो हमारे मन में 2 विचार आता, लेकिन हम ये जाने कि हमने किससे मांगा है और कौन हमें दे रहा है। इसलिए हमारा जिंदा खुदा पिता दे रहा है। हम बिना खटके के उस घर को ले ले प्रभु। मैं ऐसी प्रार्थना करती परमेश्वर, सब कुछ आप संभालोगे प्रभु जी, और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, आमीन। आज का वचन है प्रेरितों के काम उसका 12। प्रभु का धन्यवाद। आज लाइट नहीं है घर में, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन परमेश्वर हमें सब चीज से मदद करता है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और थोड़ा पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन प्रभु की स्तुति हो। आज का वचन है प्रेरितों के काम 12, हम उसका 1 से पढ़ रहे हैं। और उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया, उन दिनों हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाला, और उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। और जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। और वह दिन खमीर की रोटी के दिन था, और उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाल दिया, और रखवाली के लिए 4-4 सिपाहियों के 4 पहरे लगा दिए। 4-4 सिपाहियों के पहरे लगा दिए, और उन लोगों को नहीं रहता एंटी मीटिंग, कोई नहीं रहता। हाँ और उन्हें 4-4 पहरे लगा दिए। और सो बंदी गृह में पतरस को रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। मेरे प्रियो, यहाँ ऐसा लिखा है कि हेरोदेस जब राजा था, हालेलुया, उसने यहूदियों को यहूदियों में से वो काम करता था, और यहूदी उसके तरफ थे। और जब भी हेरोदेस कुछ गलत करता था या कुछ ऐसा काम करता था, तो यहूदियों को बड़ा खुशी मिलता था, क्योंकि वो भी यीशु मसीह का विरोध करते थे। और यहाँ पे ऐसा लिखा है कि उन दिनों में हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को दुख देने के लिए और उन पर हाथ डाला था। मतलब कलीसिया के लोगों के लिए, मतलब जो चर्च के लोग थे, हालेलुया। आज हम देख रहे हैं संसार में मेरे प्रियो कि संसार में कितने बड़े बड़े दुख हो रहे हैं, और दुख के साथ जब हम इस बात को देखते हैं तो हमें बहुत दुख होता है कि आज कई चर्चेस जलाए जा रहे हैं। हम प्रतिदिन की न्यूज पढ़ रहे हैं, लेकिन ये चीज कोई नई बात नहीं, ये उन दिनों भी होता था। और यहाँ लिखा कि वो कलीसिया के व्यक्तियों को दुख देने लगा और उन पर हाथ डाल दिया। मतलब
चर्च के लोगों को वो दुख दे रहा था और अपना पूरा एक हाथ डाल दिया कि अब मैं इन चर्च को मतलब नहीं रहने दूंगा, ना चर्च को ना चर्च के लोगों को। और आज जब हम आज क्रिश्चियन जब चुप बैठे हैं इन तमाम घटनाओं को देखकर, क्योंकि हम इस वचन को जानते हैं कि उन दिनों में भी हेरोदेस राजा ने किया था और आज भी कोई ना कोई ऐसा है जो मतलब इस काम को कर रहा है। खैर हमें उससे कोई नहीं, क्योंकि हम खुदा के कलाम को जानते हैं हम लोग। और उन दिनों भी ऐसा हो रहा था, लेकिन वहां पे दिया है मेरे प्रियो कि उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा दिया। हालेलुया। ये केस भी हमने देखा जो कि अभी मणिपुर में हुआ और बहुत सी जगह हुआ। जब मैं आज एक वीडियो देख रही थी तो उसमें से एक मणिपुर का जो भाई था उसने बताया कि आपने वो चीजें नहीं देखी जो हमने देखा। उसने क्या देखा, बोले नखून को मांस से खींच के निकाल रहे थे वहां पे लोग, पैर के नखूनों, हाथ के नखूनों। और मार डालने की बात तो बहुत दूर की, मतलब जीते जी इंसान के आंख का पुतली को निकाल कर फेंक रहे थे, उनकी नाक को, मतलब ऐसे उनके जो खास खास अंग थे जो उन्हें इतने दर्दनाक साबित हो रहे थे उन्हें निकाल रहे थे। और इसी तरह उसने कहा कि एक छोटे से बच्चे को, बहुत छोटा बच्चा था 11-12 साल का, और उस बच्चे को उसके पेरेंट्स के सामने उसका कत्ल कर दिया गया। प्रियो, जब आज हम ये चीज मैं आज पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लगा लगा क्या ये सत्य बात है कि इसमें भी हेरोदेस राजा ने वही किया कि तलवार से उड़ा दिया। प्रियो, ऐसी एक घटना इसमें लिखी है, लेकिन ऐसी कई घटनाएं हैं कि जो चीजें मतलब इस तरह से उन दिनों लोगों को मारा गया। आज हम जो चीजों को देख रहे हैं तो हमें लगता है कि परमेश्वर ये जो हो रहा है ये हमारे लोग के लिए एक नई बात है। लेकिन जब हम कलाम को पढ़ते प्रियो तो वचन में लिखा है कि ऐसा होता आ रहा है। मेरे प्रियो, आज हम कल से मैं जब वो पाकिस्तान का देख रही थी तो मैं बहुत दुखी थी। और परमेश्वर हर चीज को, हालेलुया, हम तो देखकर सुन के सो जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर ना ऊंघता है ना सोता है। कलाम में लिखा है वो रात और दिन जागता रहता। उसको ये भी पता था कि चर्च तोड़ा जाएगा, उसको ये भी पता था कि मणिपुर में ऐसा होगा। उसको सारी चीजें पता थी मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो सच में हम, जो नहीं पढ़ता उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जो पढ़ता है उसको पता रहता है कि इस संसार में क्या क्या होने जा रहा, एक बड़ा युद्ध होगा। ये बात तो परमेश्वर ने मुझसे 2013 में बताया था, स्पष्ट मुझे दिखाया था उस युद्ध के ऐसे कई पॉइंट्स है जो प्रभु ने दिखाया है। और उन चीजों को मैं आने वाले समय में डालने जा रही हूँ फेसबुक पे, क्योंकि मैं उस बुक जो प्रोफेसियां 2013 की उसके हिसाब से आज मैं दुनिया में बहुत सी चीजों को देख रही हूँ। तो जब मैं उसे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि परमेश्वर ने इन बातों को मुझे 2013 में 3 घंटा तक बताया और कुछ खास बातें भी बताया। और उसके वो जो ऐसा हो रहा है मेरे प्रियो, वो मैं और आप आज देख के प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहाँ पर दिया है कि हेरोदेस राजा कलीसिया के लोगों में हाथ डाला, उनको दुख देना, उन्हें सताना, उन्हें तलवार से मारना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद उसने देखा पतरस के बारे में। मैं सोचती हूँ उन दिनों पतरस और मेरे प्रियो याकूब का पुत्र, ये दोनों जने बहुत ही सेवा कर रहे होंगे यीशु मसीह के साथ मिलके। और ये लोग हेरोदेस की नजर में चढ़ चुके होंगे और हेरोदेस सोचता है कि प्रभु के साथ ये दोनों इतना काम कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं इनका काम कर दूं। और उसने उन्हें तलवार से, यहाँ पे लिखा है, याकूब को तलवार से मरवा डाला। और उसने उनसे, और जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित हो गए, तब उसने पतरस को पकड़ लिया। और खमीर की रोटी के दिन थे उस दिन, मतलब कोई ऐसा फंक्शन था, खमीर का एक उत्सव था। और उस समय पे पतरस वहां पहुंचा होगा और पतरस को उन्होंने पकड़ लिया और पकड़कर उसे बंदी गृह में डाल दिया। बंदी गृह में डालने के बाद उसकी रखवाली के लिए चार चार सिपाहियों को चारों ओर पहरे पे लगा दिया। और इस मनसा से कि वह फसल के फसल के पर बाद उन लोगों के सामने लाया जाएगा। मतलब जब ये फसल का पर्व हो जाएगा तब उनको सामने लाऊंगा। और वहां के लोग तो चाहते थे
कि जो प्रभु के लोग हैं उनको तलवार से उड़ाया जाए। और ये सोचकर पतरस को उसने क्या करा, बंदी गृह में डाल दिया, और चार चार सिपाही गार्ड उसके पीछे लगा दिए। और वो चारों, मतलब मैं समझती चारों चार चार तरफ लगा दिए, और उसे साकल में बांध के वहां रख दिया गया। और उसे एक बंदी गृह में ऐसा रखा गया कि 8 लोग थे, उसमें लिखा है चार चार लोग थे, मतलब 8 लोगों के बीच में पतरस को रखा रखा गया था वहां पे, क्योंकि वो यीशु की सेवा करता था। प्रियो, आज बहुत से लोगों के जीवन में हम इसी प्रकार देख रहे हैं, जो एक बड़ी सेवा कर रहे हैं या जैसी भी सेवा कर रहे हैं, लेकिन लोगों को जब मौका मिलता है लोग उसका वो करते हैं, लेकिन उसके एक समर्पण को नहीं देखते हैं। हम इस दुनिया के हम चकाचौंध में ना पड़े, क्योंकि हमको वहां पे जाना है। आधा से ज्यादा हमारे पिता के समय से हम सुन रहे थे कि यीशु मसीह आ रहा है। हमारे दादा के यहाँ हम जब केरल जाते थे तब से हम सुन रहे, आ रहा। आज हमारे पिता 80-90 साल में चले गए, हमारे दादा उससे ज्यादा साल में चले गए। मतलब हम, मेरा कहने का मतलब 100-200 समय निकल चुका है, लेकिन उसके पहले भी और जितने लोग होंगे तब से वो सुन रहे, लेकिन उन्होंने एक ही बात बोले, बोले वो समय आने वाला है। और आज वो समय आया जो प्रेरित के हम 12 को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि किस तरह कलीसिया के लोगों को, और आज हम देख रहे हैं कि लोग कलीसिया को किस तरह से खत्म कर रहे हैं, कलीसिया के लोगों को मारना या कलीसिया के लोगों को तंग करना। मेरे प्रियो, अगर वो, मैं बोलती, अगर वो कुछ गलत बोल रहे हैं तो आप उसका सामना करो, लेकिन इस तरह से करना, प्रभु का वचन कहता है ना कि भाई पत्थर पे का पत्थर, ईंट पे का ईंट भी नहीं रहेगा, जो आज तुम इस भवन को देख रहे हो। तो चेलों ने बोला, प्रभु वो समय कब आएगा? तो प्रभु ने बोला, वो समय बहुत जल्दी आएगा। हालेलुया। और प्रभु का वो वचन आज पूरा हो रहा है प्रियो। यीशु मसीह ने पहले कह दिया था कि मैं तो तुम्हारे मन के मंदिर में रहता हूँ, जब कुरिन्थियों में पढ़ते हैं, और ये जो हाथ के बनाए भवन है मैं इसमें नहीं रहता। और एक समय आएगा कि ईंट का ईंट और पत्थर का पत्थर भी तोड़ा जाएगा और कुछ नहीं बचेगा, बचेंगे वो लोग। मेरे प्रियो, कभी कभी ऐसा लग रहा है कि क्या ये इसी तरह संसार का अंत होगा? हजारों लोग मरे जा रहे हैं, क्या बचेंगे संसार में यीशु मसीह के आने के समय? मेरे प्रियो, जो लोग प्रभु में जा रहे हैं वो तो एक अवार्ड लेके जा रहे हैं प्रियो। हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर ने हमें भी उसका प्रतिफल रखा होगा। और यहाँ पे दिया मेरे प्रियो, उसे बंदी गृह में पतरस को रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी, और उससे हेरोदेस ने उनसे उनके सामने लाने लगा था। तो उसमें यह पतरस को जंजीर से बंधा हुआ सिपाही के बीच में सो रहा था। हालेलुया। और जब हेरोदेस उसे उनके सामने लाने को था, तो उसने उस रात पतरस दो जंजीर से बंधा हुआ दो सिपाहियों के बीच में सो रहा था, और बहरूपी द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। मतलब पतरस को आगे हम पढ़ते हैं तो उसके कपड़े भी उतार दिए गए, हम इसी वचन में जब पढ़ते हैं प्रियो, तो यहाँ पे लिखा है कि पतरस को दो जंजीरों से, जंजीरें कोई ऐसी हल्की मुल्की चैन नहीं, मतलब भैंस को भी जो बांधते ना हो उससे भी बढ़कर जंजीरें थी। और उस जंजीरों से दो जंजीरें थी, काफी बड़ी बड़ी होगी, जो उसके पैर में बांधी गई होगी, हाथ में, पूरे बॉडी में बांधी गई होगी, और उसे बांध कर और बीच में लिटा दिया गया, और चारों तरफ पहरेदार उसकी पहराई कर रहे थे। प्रियो, प्रभु के लिए ऐसा दुख भी लोगों ने उठाया है। आज हम लोग सुरक्षा पूर्वक प्रभु का वचन दे रहे हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। और यहाँ लिखा है कि जब पतरस को बंदी गृह में डाल दिया गया और उसे दो दो जंजीरों से बांध दिया गया और उसे बीच में लिटा दिया गया, जमीन पे लिटा दिया गया। और मैं आगे जब पढ़ी तो उसमें ये भी था कि उसके देह पे कपड़ा नहीं था, और जब उसे लिटा दिया गया तब वो ऐसे ही का ऐसे ही लेटा रहा। लेकिन मेरे प्रियो, जो उसके लोग थे, कलीसिया के जो लोग थे,
वो बड़ी लगन से, बड़ी लौ लगा के, बड़ी आत्मा से, बड़े अटेंशन से, बड़े एक मन होके, बड़े भूख प्यास में होके, बड़े उपवास में होके पतरस के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर आप उसे छुड़ा के लाएंगे, आपका दास है। प्रियो, आज हमें अपनी आवश्यकताओं से ज्यादा अपने प्रभु के दास दासियों के लिए प्रार्थना की जरूरत है। हालेलुया। मैं ये बात को जबरदस्ती नहीं कह रही हूँ, परंतु जो कलाम में लिखा है वो मैं कह रही हूँ। हम लोग अपनी लाइफ के लिए बहुत प्रार्थना करते, बहुत प्रार्थना करते, लेकिन आज जो प्रार्थना है, हकीकत में जो प्रार्थना होनी है अब, क्योंकि यहाँ पे जब पतरस को बंद कर दिया गया, बंदी गृह में, जेल में डाल दिया गया, उसको दोनों तरफ दो दो चैन लगा दी गए, उसके आगे पीछे उनको गार्ड को खड़ा कर दिया गया, लेकिन उस समय कलीसिया चुप नहीं बैठी। कलीसिया चुप नहीं बैठी, कलीसिया छाती पीट के रो नहीं रही थी, कलीसिया एक तमाशाई रूप में नहीं देख रही थी, लेकिन कलीसिया पिता के भवन में बैठ के प्रार्थना कर। अब सवाल ये है कि कई लोग कहेंगे कि हमारा भवन तो टूट चुका है, कलीसिया हमारी बिखर चुकी है, हम कहाँ प्रार्थना करें? आप अपने घर में बैठ के प्रार्थना करें। हम घर में भी बैठेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। और वो लोग उस भवन में बैठ के लौ लगा के पतरस के लिए प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि जो पतरस था वो परमेश्वर का एक भक्त था, और उसे उन लोग ने कैद बनाए और कैदी बनाकर बंदी गृह में दो दो चैन से बांध के, और 4 6 8 लोगों की हिफाजत में, हिफाजत क्या बोले उसको, उसको वो भाग ना पाए, और उसकी चौकसी के लिए हेरोदेस राजा ने नियुक्त किया था कि पर्व के बाद उसे बाहर निकालेंगे। और शायद मैं सोचती उसका भी वही हाल होता जो याकूब का हुआ, जो उसकी गर्दन पे तलवार मारी गई और उसके रास्ते में ये लोग खड़े थे। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं कि तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आकर खड़ा हुआ, और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारा और उसे जगाया और कहा, उठ, फुर्ती कर। और उसके हाथ से जंजीर खोल खुल गई, खुल गिर पड़ी। प्रियो, कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कलीसिया को नहीं पता, प्रेज द लॉर्ड, कि क्या होने जा रहा, क्या चमत्कार होने जा रहा, या क्या अद्भुत करने जा रहा। कलीसिया जब प्रार्थना कर रही थी, कलीसिया की प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंच गई। हालेलुया। और कलीसिया की प्रार्थना जब परमेश्वर के पास पहुंच गई, तो परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुना, और सुनने के बाद तुरंत अपने स्वर्गदूत को भेज दिया। प्रियो, जब हम लौ लगा के प्रार्थना करते हैं, हमारा विषय वो होना चाहिए जो परमेश्वर को पसंद आए। हमें वो चीज मांगनी चाहिए जो परमेश्वर हमें दे सके। हमें वो चीज के लिए, कार्य के लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर उससे खुश हो जाए। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को कब सुनता है? जब उसमें एक सही जजमेंट होता, एक सही न्याय होता। और यहाँ पे जब पतरस को बंदी गृह में डाल दिया गया, और कलीसिया जब प्रार्थना कर रही थी, तो कलीसिया नहीं जान पाई कि हम जो प्रार्थना कर रहे हैं उसका क्या होने जा रहा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास कलीसिया की प्रार्थना पहुंच गई। वो प्रार्थना का कटोरा खुदा के दरबार में पहुंच गया, और वहां से उसने अपने स्वर्गदूत को भेजा कि जाओ, मेरे दास एक बंदी गृह में है, उसे 2 चैन से बांधा गया, और 8 उसके आगे पीछे गार्ड लगे गए हैं ताकि वो वहां से भाग ना जाए। और बहुत सारी बातें जो भी परमेश्वर ने उस स्वर्गदूत से कहा होगा। और स्वर्गदूत वहां से तुरंत बंदी गृह पहुंचा, और पहुंचने के बाद पतरस लेटा था, उसके दोनों तरफ जंजीर बंदी थी, लेकिन स्वर्गदूत ने पतरस के छाती के ऊपर, पसली के ऊपर ऐसे मारा और उसे जगाया। उसमें लिखा उसे मारा, मारने का मतलब क्रोध होकर, उठ, ये तेरी जगह नहीं है। प्रियो, हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा है। जब अभी तो पतरस मरा नहीं, जिंदा है, और वो बंदी गृह में है, तो परमेश्वर उसे बचा रहा है। तो जो लोग मर गए हैं खुदा के लिए, खुदा के काम के लिए,
जिनका बड़ा सा बड़ा नुकसान हुआ है, जो बेघर हुए हैं, जिनका निरादर हुआ है, जिनकी इज्जतें गई हैं, जिनका घर द्वार, आंख, शरीर, बच्चे और उनके बॉडी के बहुत से अंग गए हैं, तो क्या परमेश्वर शांत रहेगा? नहीं रहेगा। प्रियो, जब पतरस के लिए परमेश्वर शांत नहीं रहा, तो उन लोगों के लिए भी शांत नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा है। हालेलुया। वो जिंदा खुदा है। और पतरस को स्वर्गदूत को भेज के जगवाया और पतरस उठा। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि उसकी पसली पर हाथ मारा और उसे जगाया और कहा, उठ, फुर्ती कर। और उसके हाथ में से अपने आप जंजीर खुलकर गिर गई। स्वर्गदूत ने कहा, भाई उठ, फुर्ती कर, मतलब जल्दी कर, मेरे पास वक्त नहीं है। मेरे को खुदा ने भेजा है परमिशन देकर, और मैं तेरी मदद के लिए आया हूँ। और कलीसिया की प्रार्थना परमेश्वर ने सुन। यस, जब हम उसकी प्रार्थना करते हैं प्रियो, हम किसके लिए भी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और कलीसिया जो प्रार्थना कर रही थी, वो न्याय की प्रार्थना कर रही थी और अपने दास के लिए प्रार्थना कर रही थी। और जब वो अपने दास के लिए प्रार्थना कर रही थी प्रियो, तो परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुन रहा था। और परमेश्वर ने तुरंत सुनकर अपने स्वर्गदूत को भेजा। प्रियो, आज जब हम प्रार्थना करते हैं अपने परिवार के लिए, अपने जरूरतों के लिए, अपने एक इंसाफ के लिए, या अपने जीवन के लिए, जो बातें हम नहीं सोच सकते हैं, कभी जो घटनाएं घटती हैं, हम उसमें हमारा कुछ भी लेना देना नहीं रहता है, तब भी हमको चाहिए कि प्रभु, आपको सब कुछ पता, आपसे हम दुआ करते। ये सच है प्रियो, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, मुझे और आपको। हमारे जीवन में कभी निरादर मिलता है, कभी हमें व्यक्ति समझ नहीं पाता है, कभी झूठ का सच और सच का झूठ। तो प्रियो, हम इन तमाम विषयों पे अपना समय ना बर्बाद करते हुए सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो परमेश्वर उन्हीं लोगों से हमारे तालमेल एक करेगा और हमारी दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा। कभी कभी हम बहुत दुखी हो जाते कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा, लेकिन जब इस वचन को पढ़ो तो यहाँ लगता है परमेश्वर प्रार्थना सुनकर और तुरंत बोला, भाई, स्वर्गदूत ने बोला, उठो, फुर्ती कर। और उसकी जो बेड़ियां थी, जो उसको जान लेने के लिए बांधी गई थी, या उसे बंधवाया गया था, या उसको फिर खोल के तलवार मारा जाता, परमेश्वर ने तो, मेरे प्रिय, परमेश्वर अन्याय का नहीं है, न्याय का परमेश्वर है। हमें धीरज रखने की जरूरत है। और जब हम धीरज रखते हैं प्रियो, तो परमेश्वर हमारे जीवनों के लिए उस अद्भुत 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 काम को करता। यहाँ पतरस ने सोचा भी नहीं था, पतरस को जिस तरह बांध के लिटाया गया, पतरस ने सोचा, ठीक है प्रभु, यही मेरा जीवन है, मैं तो अपना जीवन आपके लिए देने को तैयार हूँ। और मुझे कितनी भी बेड़ियां बांधी गई और वो जमीन पे लेटा था, लेकिन परमेश्वर ने सही समय पे उसे निकाला। प्रियो, जब हमारी आशा टूट जाती है, जब हमारे को कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता है, उस समय परमेश्वर अपने काम को करता है। तो हम ये ना सोचे कि हमारा वक्त निकल गया है, लेकिन हाँ, जब परमेश्वर जो समय नियुक्त करता है, और उस समय जब पतरस के लिए वो उठने का समय एक नियुक्त था, और उसी समय पे पतरस वहां सो रहा था, मतलब वो गहरी नींद में था। और उस समय वो गहरी नींद परमेश्वर ने उस गार्ड को भी दी, उस वहां के पहरेदारों को भी दी, और उससे बढ़कर नींद दी, लेकिन उससे बढ़कर प्रार्थना की आत्मा कलीसिया को दी कि तुम प्रार्थना करो। वो वहां प्रार्थना कर रहे थे, वो सो नहीं रहे थे। आज हमारे जीवन में अगर दुख है, तकलीफ है प्रियो, तो हमें प्रार्थना में अपना एक जागरण रखना है, हमें प्रार्थना करनी है। कौन सी रात्रि के समय परमेश्वर किस समय आकर हमारे जीवन के लिए उस काम को कर देगा, हम नहीं जानते। इसलिए उस दुख को ना देखते हुए, उस कठिनाई को ना देखते हुए, उस बीमारी को ना देखते हुए, उस निरादर को ना देखते हुए, हम उन तमाम चीजों को ना देखते हुए, लेकिन हम अपने जीवन में एक बात को देखें कि परमेश्वर न्याय का है। वो अर्ध रात्रि अपने स्वर्गदूतों को भेजता। और यहाँ
जैसी उसकी पसली पे मारा। और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि पतरस उड़ गया, और उठने के बाद उससे ये कहा गया स्वर्गदूत ने कि तू फुर्ती कर। अब फुर्ती मतलब वो नींद में होगा, वो समझ नहीं पा रहा था कि कौन मेरे को जगाया, क्यों जगाया, मेरे को इतनी सारी बेड़ियां थी, सडनली कैसे खुल गई, कैसे जमी, मतलब वो उसके दिमाग में वो तमाम विचार आ रहे थे। लेकिन जो स्वर्गदूत था उसने कहा इन विचार को मत रख, तू सिर्फ उठ और फुर्ती कर। प्रियो, जब परमेश्वर हमें किसी चीज की ब्लेसिंग देता है या छुटकारा देता है, हमें वहां पे लेजीपन नहीं करना है, हमें वहां पे सुस्तपन नहीं करना, लेकिन हमें वहां पे जल्द से जल्द उठना है, और उठ के हमें उस तैयारी के लिए जो परमेश्वर हमसे चाहता है, हम उस तैयारी को करें। अब हम यहाँ पे देखते हैं अगला स्टेप क्या था। और तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, हालेलुया, और ये फुर्ती कर, और उसके हाथ में से वो जंजीर खुलकर गिर गई। तब तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। और उसने वैसा ही किया, और उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। मतलब जब बंदी गृह में पतरस को डाला गया, उसके जूते एक तरफ फेंक दिए गए, उसकी जो कमर पे कपड़ा बंधा रहता है, कि मतलब एक प्रतिज्ञा का, एक प्रभु के साथ का एक ये कि वो हमेशा एक तैयार रहता था अपने आप को कपड़ा बांध के। तो उसने बोला, सुन, सच जल्दी जल्दी तू कमर बांध अपनी, अपने आप को तैयार कर, अब तैयार कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के काम में वो खरा निकला। प्रेज द लॉर्ड। और वो खरा निकला, इसलिए वहां स्वर्गदूत ने बोला, इसे खोल के मत रख कमर के कप, बांध इसको, अपने कपड़े पहन, जो तेरे कपड़े उतार दिए गए, तुझे ऐसा लिटा दिया गया, अपने वस्त्र पहन, अपनी कमर बांध और जूते पहन अपने। हालेलुया। और पतरस, मैं समझ रही हूँ कि जब स्वर्गदूत उसको कपड़ा पहन बोल रहे थे, तभी भी उसको होश नहीं था। जब उसको बोल रहे थे कमर कस, तभी भी होश नहीं था। जब उसको बोल रहे शूज पहन, तभी भी होश नहीं था। उसका कारण ये था कि वो नींद में, मतलब वही तमाम चीजों को क्रियाशील होते देख रहा था, और वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है, मैं जो देख रहा हूँ ये सही है या गलत है, या फिर मैं नींद में हूँ, मैं क्या हूँ। मतलब जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम को करता प्रियो, तो सच में हमारा हमको परमेश्वर जो करता है प्रियो, वो बहुत जल्दी जल्दी करता है। आपको उसकी रफ्तार में बराबर चलना है। हालेलुया। मैंने देखा ये चीज को कि एक समय ऐसी था कि जब जब भी हमसे परमेश्वर कुछ बोलता है ना, हमारे मन में डालता, तो हमको प्रभु के काम को जल्दी करना, उसे लेट नहीं करना, नहीं तो वो ब्लेसिंग भी जाती है, और शायद फिर हम वो आशीष को नहीं पाते हैं, या तो उस काम को नहीं। एक बार की बात है कि बहुत समय पहले की बात है, और काफी समय हो चुका, और सबने कहा कि आप हमेशा बाहर क्रिसमस मनाते हो, बाहर मतलब प्रचार में रहते हो, और हम इस बार चाह रहे कि आपके साथ क्रिसमस मनाए। परिवार ने कहा ठीक है भाई। तो अचानक से क्या हुआ कि मैंने सबको हाँ बोल दिया कि हाँ ठीक है, अपने बच्चों को कि हाँ इस बार क्रिसमस में घर में मनाऊंगी, और जन्मदिन भी मनाऊंगी, इस बार मैं प्रीचिंग को बाहर नहीं जाऊंगी, मैंने ऐसा सोचा। ठीक है ना, मतलब मैंने संसार की रीति से ये बात को बोला, लेकिन मेरे को ये सोचना था कि मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा है। हालेलुया। और वो आत्मा मुझे चलाती है। और उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने बोल दिया और मैंने वैसे ही तैयारी भी कर दी कि हाँ इस बार मैं बाहर नहीं जाऊंगी, इस बार बहुत साल हो गए बच्चों के साथ कुछ भी इंजॉय नहीं करी, इस बार इंजॉय करूंगी। और सडनली क्या हो गया, मेरे को नांदेड़ की मीटिंग आ गई, नांदेड़ मतलब बाहर की मीटिंग आ गई, कि उन्होंने कहा सिस्टर आपको क्रिसमस में 3 दिन का सभा लेना। मैंने कहा नहीं हो सकता है, आप किसी और को बुला लो, मैं नहीं आऊंगी। मेरे मुंह से ऐसे ही निकला प्रियो, और मैं बहुत कॉमन वे पे बात कर रही थी। और उसके बाद वो पास्टर, मैं क्या बोलूं, उसके आंसू निकल गए होंगे, और वो मुझे इतना रिक्वेस्ट कर रहा था कि सिस्टर नहीं, मैं आप ही को बुलाना चाहता हूँ, और मेरी जो कलीसिया वो आपको सुनना मांग रही, आप ऐसा मत करो मत। वो बेचारा ऐसा गिगिया रहा है जैसे उसका कुछ पर्सनल निजी काम हो, जैसे उसकी सांस लगी, लेकिन मेरे अंदर क्या आ रहा है कि मैं नहीं आऊंगी, मैं इस साल नहीं, मैं इस साल परिवार में, मैं इस साल प्रयोग बहुत। फिर उसने मुझे गुस्सा भी किया, मैंने वो भी बर्दाश्त किया। मैंने कहा भाई साहब नेक्स्ट में देख लूं, बोले नहीं, अब वो भी गुस्सा, हम भी गुस्सा। और इसके बाद क्या हुआ प्रियो, मैं रात भर सो नहीं पाई,
क्योंकि ये देह परमेश्वर ने बनाया है, ये काम परमेश्वर ने दिया है, और मैंने किसी और को नहीं, मैंने परमेश्वर के काम को नहीं किया। परमेश्वर के किसी भी काम को आप नाही मत करो। अपने काम को, एक चोट को आप बाद में करो, लेकिन अगर आप खुदा के काम को आगे करोगे, तो खुदा आपके काम को आपके करने के पहले वो आगे करेगा। और जब मैं उस रात सोई, मुझे इतनी बेचैनी हुई, और दूसरे दिन 24 तारीख थी प्रियो, 24 तारीख थी, और मैं क्या करती, बस मैंने क्षमा मांगना शुरू कर दी परमेश्वर से। मैंने कहा, प्रभु ये बेचैनी, मैं सो नहीं पा रही हूँ, जीवन में दोबारा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, आप मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। उसके बाद भी मुझे तसल्ली नहीं हो रही। फिर मैंने एक बात कहा, प्रभु अगर आपने मुझे माफ कर दिया है, तो आज 24 तारीख की मीटिंग आप मुझे कहीं दे दो, 25 तारीख की मीटिंग मुझे दे दो। और प्रियो, दूसरे दिन 25 तारीख था, मुझे चर्च जाने को भी दुख लग रहा, क्योंकि मैंने मेरे परमेश्वर के काम को पीछे किया। मैंने कहा, "अरे वो तो बाद में देंगे, बाद में करेंगे, अभी तो खैर परिवार 26 को आ रहा।" लेकिन मेरे को इतना बुरा लगा, और 25 को मैं सुबह उठ के बहुत रोई। मुझे नया साड़ी पहनने का मन नहीं कर रहा, एंजॉय करने का मन नहीं कर रहा, बस मैं क्षमा मांग रही। और मैंने एक ही शब्द कहा, प्रभु अगर आपने मुझे माफ कर दिया है, आज 25 तारीख है, मैं आपके साथ खड़ा होना चाहती, अब मुझे ये दुनिया नहीं चाहिए। मैं कभी भी नहीं बोलूंगी कि मैं आपका काम नहीं करूंगी, या मैं ये नहीं करूंगी, मैं बाद में करूंगी, मैं 2 दिन बाद करूंगी, मैं हमेशा आपके काम को पहला अवसर दूंगी। और उसके बाद में प्रियो 4:30-5 बज गया, मेरे आंसू नहीं रुक रहे, मेरा क्या बोलना, माफी मांगना बंद नहीं हो रहा, सिर्फ वो मैं जानती रही और परमेश्वर। और उसके बाद में सडनली यूथ के 6-7 लड़के आ गए। उन्होंने कहा, आंटी आप घर पे हो? मैंने कहा हाँ। बोले, आंटी आज शाम की मीटिंग आपको हमारे यहाँ चर्च में लेना, क्रिसमस की मीटिंग। प्रियो, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं बहुत खुश हुई कि खुदा ने मुझे माफ किया, और मैंने जाके 25 तारीख की सभा ली। उसके बाद से मैं अपने जीवन में, कुछ भी हो, खुदा के लिए आगे बढ़ना है। पतरस को यहाँ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके ऊपर कितना बड़ा परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा। कभी कभी हम भी नहीं समझ पाते कि हमारे काम के लिए स्वर्गदूत हमारे साथ हैं, या स्वर्गदूत हमसे बात कर रहे हैं। हम सोचते हैं हम अपने दिमाग से काम कर रहे हैं, हम अपनी प्लानिंग से काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं प्रियो, जो खुदा का काम रहता है वो खुदा की प्लानिंग से होता है, और उसके काम को स्वर्गदूत करता है। और उसके बाद मेरे प्रियो, मैंने वहां मीटिंग ली और वहीं खाना खाई, और क्रिसमस मैंने उन्हीं बच्चों के साथ मना के अपने घर आई, और सुबह सारे बच्चे मेरे घर पहुंचे। प्रियो, यहाँ पर पतरस को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, इसलिए क्योंकि वो काफी समय से उस बंदी गृह में था, और वो उस जागृति, आत्मिक जागृति में नहीं आ रहा था। वो, उसके दिमाग में वही चल रहा था, हेरोदेस ने मुझे पकड़ा, हेरोदेस ने मुझे बांधा, हेरोदेस ने मेरे कपड़े उतरवाए, हेरोदेस ने मेरे को बेड़ियां पहनाई, हेरोदेस ने मेरे जूते, हेरोदेस ने मेरे कमर पे जो कपड़ा बंधा उसको खुलवाया। और बस उसके दिमाग में वही 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 चल रहा था। और कुछ समय के बाद हेरोदेस मुझे गर्दन मेरी तलवार से कटा देगा। लेकिन उसके ये समझ में नहीं आ रहा था कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा। मेरे प्रियो, आप कितने भी दुख में रहे, हम कितने भी दुख में रहे, लेकिन उस दुख में खुदा हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ता। याद रखिए, यदि हम खुदा के बंदे हैं तो, अगर हम उसको मानते हैं तो, और दिल से प्यार करते हैं तो, और पहला स्थान देते हैं तो, पहला समय देते हैं तो, मेरे प्रियो कुछ भी हो जाए, लेकिन जो परमेश्वर के साथ जो एक लगन होती, एक मोहब्बत होती, वो हमें कहीं भी नहीं मिलती। मैं इतनी जगह सफर करती हूँ, ट्रेन में एक से एक लोग बैठते, लेकिन जो मेरा मन रहता वो परमेश्वर के साथ रहता। और लोग मेरे चेहरे की तरफ देखते कि ये 4-5 घंटे का सफर करी है, और ये प्रार्थना में लगी थी। अभी भी मैं बाहर से आ रही थी तो 4-5 घंटा लगता, इन 5 घंटों में मेरी प्रार्थना पूरी नहीं हुई, और फटाक से जबलपुर आ गया। तो जो लोग आजू बाजू बैठे रहे, तो उन्होंने सोचा कि क्या प्रार्थना कर रही है, जब से बैठी है बस इसके होंठ दिखते लेकिन आवाज नहीं। हाँ प्रियो, ऐसा है, क्योंकि मुझे मेरे खुदा से मोहब्बत है, और मैं नहीं चाहती कि मैं ट्रेन में अपना समय बर्बाद करूं। वो तो सफर कर रहे, वो तो हंसी मजाक से लेकिन मैं, हंसी मजाक का मेरा समय नहीं। समय बुरा है, वक्त बुरा है, हमें गंभीर होना है। हमें अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आत्मिक जीवन के लिए, अपनी ब्लेसिंग के लिए हमें गंभीर होना है। और हम ये ना देखें कि
सामने वाला कितना गंभीर है प्रार्थना में, या वो है या नहीं है, लेकिन खुद को गंभीर होना है। और मेरे लिए तो मैं बताती हूँ, मेरे लिए 5 घंटा भी प्रार्थना में बैठना बहुत कम लगता है। और क्योंकि इतने काम आ जाते, इतने फोन आ जाते, उस बीच मेरी प्रार्थना का जो चैनल टूट जाता, फिर बैठो तो कभी कभी लगता, लेकिन कभी कभी 8 घंटे भी निकल जाते। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ऐसा भी नहीं, परमेश्वर जब तक इन प्रार्थनाओं के द्वारा ही परमेश्वर मुझे स्वप्न और दर्शन में बात करता है। और जितनी मैं प्रार्थना करती, जितने लगन से खुदा को समय देती, उतने लगन से मैं आत्मा में कहां से कहां पहुंचती हूँ। अभी बीते समय हमारे स्नेहा के, हमारी बेटी के ससुराल में उसके ससुर का देहांत हुआ। और ये सच है कि मैं सबके लिए दुआ करती, लेकिन उस 8 तारीख को जब मैं मॉर्निंग सुबह उठी, तो परमेश्वर की आत्मा मुझे उठाकर उस होशंगाबाद के स्कूल में खड़ा करी। और मैं आत्मा में वहां खड़े होके बोल रही हूँ कि ये जगह पे प्रभु मेरा कोई काम नहीं। जैसे पतरस को समझ में नहीं आ रहा था, ऐसे मुझे नहीं आ रहा था। मैं बोल रही थी, परमेश्वर मुझे इस जगह पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपने मुझे आत्मा में इस होशंगाबाद में लाकर क्यों खड़ा करे? ये तो क्या है प्रभु, यहाँ क्यों लाए हो? और जो मेरी बेटी है वो तो शादी में गई, लेकिन आप मुझे यहाँ काय के लिए लेकर आए हैं? तो बस एक आवाज आ रही कान में, अब पूरे सेंट पॉल में सन्नाटा है, एक सन्नाटा है, एक सन्नाटा है। और मैं जैसे अपने उसमें होश में आई, मैंने कहा जरूर कुछ तो है वहां पे। और जबकि उसके मतलब अगस्त 8 के पहले मुझे जुलाई के 20 तारीख को भी मिला था कि मैं देख रही वहां कुछ अच्छा नहीं होने जा रहा। और ये चीज मुझे कुछ भी मिलता, मेरे यहाँ 10 या 12 विटनेस रहते, मैं सबको बता देती, क्योंकि कल को लोग ये ना बोले कि जंगल में आग लगने के बाद आप अभी बता रहे हो। तो हर बात को जब परमेश्वर हमें बताता है तो हम विटनेस रखना चाहिए। अगर हम उसको सडनली बोलते हैं तो वो बोलेगा अरे अब हो गया तो अब आप बता रहे हो। तो ऐसी कई घटनाएं होती जो मैं पहले से बता देती। तो जब मैं उस सपने को देखने के बाद मैंने डायरी नोट करी। मेरे घर में मेरा भाई है जो 5 बजे सुबह स्कूल जाता है, वो स्कूल में जॉब करता है, अनमैरिड है। मैंने उसको बताया, वो भी डर गया, बोले दीदी क्या देखा आपने? मैंने कहा आज आत्मा मुझे उठाकर होशंगाबाद ले गई और पूरे स्कूल को मैं देख रही हूँ। और मैं एक ही बात कह रही कि हाँ तो बच्चे नहीं, बच्चे बाहर गए, तो परमेश्वर यहाँ क्यों लाया? मुझे क्या दिखा रहे आप? परमेश्वर ने कहा एक सन्नाटा होने जा रहा है यहाँ, ये अंधेरा होने जा रहा है यहाँ पे। और उसके अलावा मेरे प्रिय, और 10 तारीख की शाम को 4:30 बजे, 9 तारीख की शाम को, 9 तारीख को वो 4 बजे खत्म हुए। और मेरे को 8 तारीख को मिला था, 9 को शाम को शांत हुए। और 9 तारीख की शाम को 5:30 बजे मेरे पास कॉल आ गया कि ऐसे ऐसे उनके ससुर शांत हो गए। प्रियो, परमेश्वर के साथ जब हम चलते हैं, परमेश्वर हमको स्वप्न भी देगा, हमसे भविष्यवाणी भी करवाएगा, और हमको आत्मा में लेके जाएगा। मैं इन दिनों कई काम को देख रही हूँ कि मैं आत्मा में जाके देखती हूँ। हालेलुया। अभी मैं बीते समय प्रार्थना कर रही थी मेरी दोस्त के लिए, और बजिंदर सिंह ने मकान का वो प्रोफेसी कर रहे थे, और मैंने अपनी दोस्त के लिए दुआ करी कि परमेश्वर आपका दास जो भविष्यवाणी कर रहा है, मेरी दोस्त को खुदा एक अच्छा सा घर दे दो, एक अच्छा सा घर दे दो। और बजिंदर सिंह की प्रोफेसी के साथ मैं अटेंड करी, और मैं बैठी रही अपने घर में। और कुछ समय के बाद अभी 4-5 दिन की बात है, उसके बाद में जब मैं प्रार्थना कर रही थी इसी विषय को रख के, सुबह के समय की, परमेश्वर इस साल मेरी दोस्त को बड़ा बोझ से दुआ कर रही थी कि प्रभु घर दे दो। सडनली उसने शाम को मेरे को, और जब मैं ये प्रार्थना सुबह कर रही थी, मेरे सामने वही दर्शन आ रहा था। जब मैं सुबह प्रार्थना कर रही, वो दर्शन दिखा रहा परमेश्वर कि मैंने अपने दास बजिंदर सिंह को बता दिया हूँ घर देना है करके। और वो मुझसे बोल चुका उस दिन, और मैंने उस चीज को रिसीव किया अपनी दोस्त के लिए। और उसके बाद जब मैं दूसरे दिन प्रार्थना कर रही, तो परमेश्वर मुझे वही विजन दिखा रहा, बोले सुन, उस दिन तुम प्रार्थना में बैठे रहे तो मैंने तुम्हें घर दिखा दिया हूँ, और वो भविष्यवाणी मेरे दास ने की है, और जो तू घर मांग रही है वो हो चुका है। ये बात को मैंने रख के स्मरण करी कि बात सच है। और उसके बाद में शाम के समय, रात में 12-1 बजे, जब मेरी दोस्त का फोन आया अमेरिका से, जो ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करती, मुझसे बोली यार ऐसा ऐसा एक घर है। मैंने कहा देख,
मैंने तुझसे उस दिन कहा था कि उस मीटिंग में मैंने घर मांगा, और आज सुबह जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो परमेश्वर ने उस दास का चेहरा दिखाया कि मैंने उसके द्वारा प्रोफेसी कर चुकी। मैंने कहा आंख बंद करके घर देख ले, बाकी जो भी फाइनेंस रहेगा, जो भी रहेगा, परमेश्वर इंतजाम करेगा। गवर्नमेंट बदलेगी, पेमेंट बदलेगा, पे स्केल बदलेगा। जब कुछ नहीं था तो उसने चलाया ना, अब तो है ना। जैसा भी होगा उस घटी को परमेश्वर करे। जो चीज परमेश्वर जब हमें देता है तो याद रखिए उसका पूरा इंतजाम उसके हाथ में रहता, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं रहता। जब कोई चीज वो हमें देता है तो उसको मालूम है हमें कहाँ इस्तेमाल करना, हमें कहाँ लेके जाना। और कोई चीज वो हमें देता तो वो भी हमें बताता। जब वो चिड़ियों को ऊंचा से ऊंचा फल खिलाता, सबसे पहला फल चिड़िया खाती, सबसे पहले सो के वो उठती, सबसे पहले धन्यवाद वो देती, सबसे पहले जो फ्रेश फल लगते सुबह के समय वो खाती, उसके बाद ही कहीं हमारे घर या मार्केट से हमारे पास आता। तो जब परमेश्वर उनकी इतना उनके बारे में ध्यान देता, तो क्या हमारे लिए नहीं देगा? अगर हमने वो घर ले भी लिया तो परमेश्वर उसका एक बड़ा इंतजाम करेगा, ये मैं विश्वास करती हूँ। और परमेश्वर अपने स्वर्गराज से देगा, क्योंकि उसकी इच्छा है कि हम घर घर, परमेश्वर नहीं चाहता कि परमेश्वर लज्जित हो, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम दुखी हो, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बार बार बोले। परमेश्वर तो ये है कि वो हम उससे मछली मांगेंगे तो सांप नहीं देगा, लेकिन वो हमें मछली देगा। रोटी मांगेंगे तो पत्थर नहीं देगा, लेकिन रोटी देगा। तो जब उसने हमें वो आशीष दी है, तो वो इतनी बड़ी नौकरी की आशीष, बच्चों की आत्मिक जीवन की आशीष, अपनी मोहब्बत को हमें सिखाया, हमें जीना सिखाया, हमें हर दुख में स्टैंड होना सिखाया। तो क्या वो हमें घर नहीं देगा? जरूर देगा। हालेलुया। मैं ये घर की बात से मुझे याद आया प्रियो, और 2004 में, हालेलुया, 2004 में हम किराए के मकान में रहते थे और मीटिंग चलती थी। और मीटिंग चलती थी तो लोग हमें बहुत परेशान करते थे, बहुत करते थे। मैं उन भाइयों का नाम लेना नहीं चाहती, अब वो मेरे एक अच्छे परिचित में आने लगे हैं। तो बहुत परेशान करते, बहुत परेशान करते। और हम इतने परेशान हो गए कि हमारी लाइट काट दी, हमारी मीटिंग बंद कर दी। और छोटे-छोटे 2 बच्चे कहाँ जाती, क्या करती। और मैंने सोचा एक काम करती, ये एरिया छोड़ देती हूँ, क्रिश्चियन एरिया में मकान देखती हूँ, ताकि मैं हिफाज़त से रहूँ और अच्छे लोगों के बीच में रहूँ, ताकि मैं अच्छे से रह पाऊँ। और मैं कॉन्वेंट स्कूल की वहाँ पर कुछ बस्तियाँ हैं, जहाँ मेरे बच्चे दोनों पढ़ते थे। मैं वहाँ पे मकान ढूँढने चली गई। और जब मैं एक मकान ढूँढने गई प्रियो, तो ढूँढते-ढूँढते किराए का मकान ढूँढने गई थी। और ढूँढते-ढूँढते एक टेलर मास्टर है, वही बस्ती के अंदर, वही घर बने थे लाइन से। मैं उसके पास खड़ी, मतलब वहां जा ही रही थी कि किसी ने कहा वो घर बिक रहा है। तो मैंने कहा ये घर बिक रहा है, ये तो अच्छा घर है। सुनो, अब मैं उस टेलर मास्टर से बात कर रही, उसने मुझसे कहा आंटी आप ये घर ले लो, ये 2 कमरे का मकान है, आप इसको खरीद लो। और मैं इसलिए ये मकान नहीं चाह रहा क्योंकि मेरा बच्चा यहाँ खत्म हो चुका, हम पिपरिया जा रहे हैं और हम ये मकान बेच रहे हैं, आपसे हम 75,000 रुपए में ये मकान आप ले लो, 75,000। उसने एकदम मुस्लिम था, बिल्कुल क्लियर बोला। अब वो 75,000 बोल रहा है और मेरे पर्स के अंदर 51 का सिक्का पड़ा। कितना पड़ा? 1 रुपए का सिक्का। और वो मैं मकान देखने विश्वास से निकली हूँ, किराए का मकान खरीदने का नहीं। और जब मैं वहां निकली तो वो मेरे से कह रहा है कि मैं 75,000 में आपको ये मकान दे रहा हूँ, और मेरे पर्स में क्या पड़ा? 1 रुपए का सिक्का। मैंने हाथ में सिक्का ली, दुआ करी, डन करी, उसको नहीं पता था, और वापस आ गई। और जब वापस आए, शाम को हम जब प्रार्थना करने बैठे मेरे बच्चे और मैंने कहा परमेश्वर मैं धन्यवाद देती कि आपने मुझे घर खरीद के दे दिया, सदर एरिया में घर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज मैंने मकान का क्या बोलना चाहिए एडवांस भी कर दिया, मैं धन्य। दोनों बच्चे आप एक इंतजार में थे कि मम्मी आमीन बोले, तो मम्मी के साथ बहुत आज सवाल जवाब करना। और जैसे ही मैंने आँख खोला तो दोनों बोलने लगे मम्मी क्या हो गया आपका दिमाग दिमाग। मैंने कहा मेरा दिमाग भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। और बोले ये क्या बोल रहे हैं आप? मैंने कहा हाँ आज मैंने 1 रुपए का सिक्का देके मकान की बुकिंग करा के आई हूँ। मेरे प्रियो, उसके बाद हमारे पड़ोस में कोई रहने आया था, और वो बंदा तिवारी से मुसलमान बन गया किसी कारण से। और उसने मेरे से कहा दीदी क्या हुआ आपके घर का, आप घर ढूंढने गए थे ना, आपको लोग परेशान कर रहे। मैंने कहा भैया एक मकान है वो 75,000 का है, और मैं आज दुआ करके गई थी और वो भी मुस्लिम है, और मैंने 1 रुपए में वो बुकिंग फाइनल करके आई। उसने एक रात ही रात में एक छोटा सा पर्ची लिख के दिया, और मेरे से बोली सिस्टर ये लेके आप घंटा घर जाइए, वहां ये एड्रेस बताया मुझे। मैं वहां गई तो वहां एक बहन बैठी रही और वो भी मुस्लिम थी। बोले बस आप ये चिट उसको दे देना।
और मैं गई, मैंने, और शायद उसने उससे फोन पे बात कर चुका हो, ये मैं समझ सकती हूँ। और जब मैंने उसको चिढ़ दी, उसने मेरे से एक शब्द नहीं पूछी, आप कब लौटाओगे पैसा, कैसे दोगे पैसा, आपका उनका। और जबकि वो भाई का मेरा कोई परिचय नहीं था, वो एक पड़ोस में रहने आए थे, लेकिन उसे ये पता था कि लोग हमें सता रहे हैं, क्योंकि वो देखते थे कि हम दुआ करते थे। बस परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को ऐसे लाके रोकता है, हालेलुया, हमारी मदद के लिए। आप उसे क्या बोलोगे, उस मुस्लिम भाई को? मैं उसे स्वर्गदूत बोलूंगी। प्रेज द लॉर्ड। जिस तरह पतरस के जीवन में बंदी गृह में एक स्वर्गदूत भेजा, मेरे और आपके जीवन में भी स्वर्गदूत है। हम अकेले नहीं है, हम खाली नहीं है प्रियो, हम अकेले नहीं। और उसके बाद में उस बहन ने एक एनवलप दी, और मैंने कहा मुझे कहीं साइन करना है। बोले कोई साइन आपको नहीं करना है, आप सिर्फ ये पैसे लेके जाइए। और मैं पैसा लेकर आई, और उस मकान का मैंने 75,000 रुपए दी, लिखा पढ़ी करी। मेरे बच्चे मेरा मुंह देखते रहे। मैंने कहा मेरा मुंह नहीं देखो, खुदा की ओर देखो। और कुछ समय बाद, ठीक 1-2 महीने बाद, हमारी एक छोटी सी जमीन थी, वो बिक गई। और बिकने के बाद मैंने वो 75,000 रुपीज उस भाई को बोला, भैया 1 महीना हो गया और मेरे को पैसा खुदा ने दे दिया है, मैं ये पैसा उनको वापस देना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला, सिस्टर आप उधर जाके दीजिए। और मैं वो 75,000 रुपए लेके जब गई, मैंने उनसे कहा आप गिन लो। उसने मुझसे कहा, जब मैंने दिया तो आपने गिना क्या? मैंने कहा मैंने विश्वास पे लिया था। तो बोले मैं भी विश्वास पे ले रही हूँ। प्रियो, परमेश्वर के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, कोई काम मुश्किल नहीं। ये है कि आप उसकी आज्ञाकारिता में रहिए, दृढ़ विश्वास पे रहिए। आपको नहीं मालूम, आपके सामने एक पुरुष आ रहा है, या एक स्त्री आ रही, या कोई बुजुर्ग आ रहा है, या एक बहन माँ आ रही है, वो आपके लिए एक फरिश्ता है। हम उसे गलत नहीं बोल सकते। मैंने देखा मेरी लाइफ में कि परमेश्वर हमेशा मेरी मदद करता है, कभी भी मुझे लज्जित होने नहीं देता। आज अगर मेरे साथ इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रही मेरी दोस्त, तो मैं क्या बोलूंगी, दोस्त है वो? मैं क्या बोलूंगी वो जिंसू है? नहीं, मैं बोलूंगी एक एंजल है मेरे साथ, एक फरिश्ता है। आज मेरे जो मित्रगण है, मैं क्या बोलूंगी, मेरे दोस्त है? नहीं, मेरे मेरे साथ फरिश्ता है। कभी कभी मेरे दुख में जो घाव पे मेरे हाथ रखते हैं, वो ऐसे वैसे लोग नहीं होते प्रियो, बराबर के भागीदार होते मेरे साथ में। हाँ, आज भी मेरे को एक दोस्त ने फोन करी, बोले अगर कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, मुझे बताना। मैंने कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। पतरस की प्रार्थना जो कलीसिया कर रही थी, पतरस को परमेश्वर जानता था, इसलिए पतरस के पास स्वर्गदूत भेजा। आपको परमेश्वर जानता है, आपके दुख को जानता, आपकी खुशी को जानता, आपके निरादर को जानता, आपकी सच्चाई को जानता। आप एक 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 खुदा के बंदे हो, वो जानता। आप परमेश्वर के वचन को मानते हो, मानने से ज्यादा हमको उस पर चलना जरूरी है। मैंने अभी केरल में एक बहुत बड़ा राष्ट्रपति था या मुख्यमंत्री, आई डोंट नो, वो शांत हो गए। मैं उनका नाम अच्छे से नहीं जानती, परंतु मैंने उनका जब एक वीडियो देखा तो उन्होंने एक ही बात कहा कि हमको, हम बोलते हैं कि हम विश्वासी हैं, हम प्रभु को जानते हैं। मेरे प्रियो, उसने एक शब्द कहा, मैं इतने साल से प्रभु में हूं, लेकिन उस बंदे की बात सुन के, वो काफी एज में बड़े 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 काम किए, बड़े बड़े लोग उनके लिए रो रहे थे। ऐसा कोई किसी का घर नहीं था कि जो घर नहीं बनाया जिनके लिए। वो कह रहे थे कि आप परमेश्वर को कितना मानते हैं, कितना पढ़ते हैं, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि खुदा का डर होना जरूरी। बस हम कितना पढ़ रहे हैं, कितनी सेवा कर रहे हैं, कितना प्रचार कर रहे हैं, कितना अन्य भाषा बोल रहे हैं, कितनी भविष्यवाणियां कर रहे हैं, है ना, कितना दर्शन देख रहे हैं, कितना आत्मा में जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि मैं होशंगाबाद आत्मा में 8 तारीख को जाके पूरा देख कर आ गई कि यहाँ पर पास्टर चेरियन का देहांत होने जा रहा। और ये बात मैंने अपने परिवार में एग्जैक्ट कहा था, इवन मैंने अपने दोस्तों से कहा था। लेकिन मेरे प्रियो, इससे सब कुछ प्रभु हमें आत्मा में दिखाने के बाद, हम अगर आराधना कर रहे हैं, हमारी आराधना मेन है। उस आराधना, उस स्वर्गदूत कटोरा लेके खड़े रहते हैं आराधना खुदा के पास ले जाने। तो जब हम आराधना कर रहे हैं, तो वो आराधना क्या है प्रिय?
वास्तव में क्या आपको नहीं दिख रहे स्वर्गदूत, लेकिन जिस समय आप आराधना कर रहे हो उस समय सबसे पहले स्वर्गदूत वहां बैठते हैं। आप सोचते हैं 10 चेयर खाली है, कभी खाली नहीं है। वो 10 चेयर से ज्यादा वहां आराधना इसलिए खाली है क्योंकि स्वर्गदूत बैठे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम बोलते हैं कि हमारा चर्च खाली नहीं, प्रियो, खाली नहीं है। आपके चर्च में आराधना के लिए स्वर्गदूत बैठे हैं, क्योंकि आप एक सच्चे आराधक हो। हालेलुया। तो जब उस मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने कहा कि परमेश्वर पे विश्वास करना, उसके वचन पे, लेकिन उससे ज्यादा मैं डरता हूं खुदा से। जिसके अंदर परमेश्वर का डर होगा ना, वो लाइफ में कभी भी किसी के साथ गलत होने नहीं देगा। हालेलुया। वो हमेशा एक न्याय की बात करेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो हमेशा न्याय की बात करेगा, वो किसी का छीनेगा नहीं, किसी का अधिकार वो नहीं छीनेगा, लेकिन वो न्याय से चलेगा। आज हम संसार में देखते हैं कई लोग कई तरह की बातें करते हैं, लेकिन हकीकत किसी को किसी की नहीं पता रहती। हम कभी कभी लोगों को ऊपर से गलत समझते, उसका रहन सहन, उसकी बातचीत से, लेकिन उसके अंदर क्या घटना घट चुकी है वो मुझे और आपको नहीं मालूम। अगर आपको मुझे मालूम होगा ना, तो शायद हम उसको गलत नहीं बोलेंगे। और अगर नहीं पता है ना, तो गलत मत बोलो। कभी कभी हम व्यक्ति को देख के, किसी बहन को देख के, किसी भाई को देख के हम कुछ भी बोलते रहते, कुछ भी कुछ भी कुछ भी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहा, हम अंधे जैसे देख रहे हैं, हमें मालूम कुछ नहीं, लेकिन ये इससे हम इसको चला रहे हैं क्योंकि ये फ्री चल रहा है, बिल्कुल इसका कोई टैक्स नहीं लग रहा। तो जो मर्जी हम बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है? जिसके साथ बीती है, जिसका वो दुख है, वो जानता है। अगर आपको उसका दुख मालूम है, तो आप मुंह नहीं खोलेंगे, आप प्रार्थना करेंगे। और अगर आपको उसका दुख नहीं मालूम है, तो आप बिल्कुल भी मुंह नहीं खोलेंगे बुराइयों की तरफ। हालेलुया। सबकी एक अपनी मजबूरी होती है। सहने वाला एक बहुत महान व्यक्ति होता है, और नहीं सहने वाला बहुत छोटा व्यक्ति होता है। और जो नहीं सह पाता है वो गलत होता है, जो सहता है वो सच्चा होता है। हालेलुया। जो सहता है वो सच्चा होता है, जो नहीं सह पाता, बोल देता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ बात रहती है। और यहाँ पे लिखा है प्रियो कि उसके बाद में तब वो निकलकर, उसके बाद वो, उसने उससे कहा अपना वस्त्र पहन और मेरे पीछे हो ले। सरदूत ने अकेला नहीं छोड़ा, बोला अपना वस्त्र पहन ले और मेरे पीछे हो ले। और वो फिर तब वो निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है यह सचमुच सचमुच, वरना यह समझा कि ये तो दर्शन देख रहा हूं। तब वह पहले और दूसरे पहरों से निकलकर उसे उस लोहे के फाटक पर पहुंचा दिया जो नगर नगर की ओर था, और उसने उसके लिए आप से आप खुल गए, और वो निकलकर एक ही गली होकर गया। इसमें से स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। प्रियो, स्वर्गदूत ने कहा उसको पहन कपड़े, ये पहन वो पहन, और बोला सुन, अब सिर्फ तू मेरे पीछे चलेगा। हालेलुया। बोला अब तू मेरे पीछे चल। और जब वो उसके पीछे पीछे चलता रहा, पतरस समझ नहीं पा रहा था कि मैं ये दर्शन देख रहा हूं कि क्या है। वो दर्शन नहीं था, वो आत्मा में चल रहा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दर्शन देखना एक अलग बात होती है, आत्मा में चलना एक अलग। मैं अपनी लाइफ में 3 बार आत्मा में ऊपर गई हूँ, 3 से कई बार गई हूँ। और बहुत सारी बातें, ये तब वक्त नहीं है, कन्वेंशन का समय नहीं है, एक मीटिंग है ये। हालेलुया। और वो सोच रहा था पतरस की मैं दर्शन देख रहा हूँ, लेकिन वो दर्शन नहीं देख रहा था, वो स्वर्गदूत के साथ चल रहा था जिसको परमेश्वर ने भेजा था, और वो था उसका आत्मा में चलना। और स्वर्गदूत ने उससे कहा तू मेरे पीछे पीछे चल। और जब वो उसके पीछे पीछे गया, तो सडनली वो जो उनका एरिया होगा रहने का, वहां एक गेट लगा होगा, वो गेट अपने आप खुल गया। वो गेट अपने आप खुल गया।
परमेश्वर की सामर्थ से। और गेट खुलने के बाद एक गली आई, और उस गली से उसका घर की खिड़की या दरवाजा दिख रहा होगा पतरस का, और स्वर्गदूत ने उस गेट को खुलवाया, उस गेट के अंदर गया स्वर्गदूत। फिर गेट के अंदर जाने के बाद वहां एक गली थी जो छोटी सी थी, जो उसके घर जाती थी, उस गली पे छोड़ा और बोला, अब तो तेरा घर आ गया ना। मैं सोचती हूँ प्रियो, परमेश्वर हमको आखिरी तक छोड़ता है, हालेलुया। और बोला, अब तेरा घर आ गया, अब तू जा, मैं जा रहा हूँ, मेरा काम हो गया। और पतरस जब वहां पे पहुंचा, तो वहां पर एक दासी ने उसको होली स्पिरिट, क्योंकि वो प्रेयर में बैठी थी, बाकी कोई नहीं उठी, परमेश्वर ने उससे कहा, देख मैंने भेज दिया है। और जब उसने देखी पतरस को, तो दौड़ कर अंदर गई और उसने कहा कि देखो तो बाहर निकल कर, हालेलुया मेरे प्रियो। और यहाँ पर पतरस पतरस सचेत होकर कहा, उसने कहा, प्रेज द लॉर्ड। और वह साथ जान लिया कि प्रभु ने अपने स्वर्गदूत को मुझे हेरोदेस के साथ से छुड़ाने के लिए यहूदियों के सारे आशाओं को तोड़ दिया। और वह सोचकर वह उसे यूहन्ना की माता मरियम के घर आया, और मरकुस कहलाता था। उसने बोला कि परमेश्वर ने मुझे बचाया है, इसलिए मुझे बचाया कि मैं उसके हाथ से बच जाऊं। और परमेश्वर हमें जब बचाता है या जिंदा रखता है या बीमारी से बचाता है या कोई आशीष देता है, तो उसकी एक बड़ी योजना होती है, उसमें उसका सहभागी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप क्या समझते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर जब हमें एक हीलिंग देता है या एक घर देता है, जैसे एक पास्टर ने कहा, आपको अगर घर बड़ा मिला तो इसलिए नहीं मिला कि आप और आपके बच्चे रहें, इसलिए मिला कि वहां आराधना हो, खुदा का घर हो। अगर आपको वाहन दिया है तो इसलिए दिया है कि आप पास्टरों की सेवा करें। अगर आपके पास धन दिया है तो इसलिए दिया कि आप उसे मिनिस्ट्री वर्क में चलाएं। अगर आपको चंगाई दिया है तो इस शरीर को परमेश्वर के लिए खर्च करने वाले बन जाए। आप जब ये काम करते हैं प्रियो, यहाँ की दुनिया का क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन वहां की दुनिया एक बहुत सुंदर दुनिया है। हम जो काम कर रहे हैं, आज रात्रि हम बैठे, हमारी दोस्त बैठी है, हम जो बैठे हैं इसलिए बैठे हैं कि आत्मा बच जाए, क्योंकि कलाम कहता है अगर एक भी आत्मा बचती है तो स्वर्ग में एक बारात लग जाती है, एक खाने पीना चालू हो जाता, लोग डांस करते कि एक आत्मा बच गई। तो आज हम कितनी आत्मा बचा रहे। तो मैं ये मन में सोची, मैं घमंड करती हूँ उस बात से। मैंने इस परसों के दिन रात में सोचा, मैंने कहा परमेश्वर, मैंने तो कितनी सारी आत्माएं बचाई है, तो जब हम जाएंगे ना तो वो आत्मा हमें मिलेगी, हालेलुया। और वो आत्मा मिलेगी और हम उस आत्मा को देख के खुश होंगे। तो क्या हमको ये चीजें देखने नहीं मिलेगी, ये फालतू की चीजें, ये वो नहीं, हमको वो मिलेंगे जो इंसान को हमने, क्योंकि खुदा ने जन्म दे के पृथ्वी पे भेजा और वो गुनाह में थे, अब उसकी प्रॉपर्टी को हम वापस लौटा रहे हैं। जब कोई हमारी चीज चोरी कर लेता है और जब वो लाके हमें देता है, या गुम जाता और किसी को मिल जाता तो लाके देता, हमें कितनी खुशी होती है, हम उसका कैसा स्वागत। कई लोग तो ऐसे कहते हैं आधा तुम ले जाओ आधा हम रख लेंगे, ऐसा भी होता। तो जब हम खुदा के बंदे जब आत्मा बचाकर ऊपर लेके जाएंगे, तो हमारा परमेश्वर हमसे कितना खुश होगा। हम्म? खुश होने के अलावा उनकी बारात लगी रहेगी। हम क्या कहलाएंगे वहां पे, एक के बाद एक मुकुट पहनेंगे, ये इसका मुकुट है, ये इसका। तो प्रियो, हम परमेश्वर के काम के लिए कभी पीछे ना हटें। और पतरस जान चुका था कि परमेश्वर ने मुझे हेरोदेस के हाथ से बचा लिया, और उसके काम को प्रभु ने क्या करना चाहिए, उसके उसके जो विचार थे उसको उसने हटा दिया। और उसके बाद में प्रियो, यह सोचकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर पहुंचा, और मरकुस कहलाता था, और वहां बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। और जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई, तो एक रुधा नाम की एक दासी यह सुनकर आई, और उसने पतरस के शब्द पहचान कर उससे आनंद से मारे फाटक ना खोलते हुए परंतु दौड़कर भीतर गई और बताई कि पतरस द्वार पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा, तू पागल है, परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा। परंतु पतरस खटखटा ही रहा था, सो उसी ने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित हो गए। तब उसने उनसे सबसे
सेन लिए थे और वे चुप रह गए और उनमें बताया कि प्रभु किस रीति से मुझे बंदी गृह से निकाल कर लाया। और फिर वह याकूब और उसके भाइयों को ये बात कह देना निकाल कर कि दूसरी जगह चला जाए। और वो भोर सिपाहियों में से बड़ी हलचल मच गई, पतरस का क्या हुआ। तब हेरोदेस ने उसको खोजा कि वो उसे पाए, परंतु परोखियों की जांच करने पर आज्ञा दी गई कि मार डाला जाए और उसे यहूदी से छुड़ाकर कैसरिया भेज दिया। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं पतरस को देखकर वो स्त्री भागी अंदर, दासी। उसने कहा पतरस है, लेकिन उसके जो साथ वाले थे उन्होंने कहा वो पतरस नहीं है, वो उसका स्वर्गदूत है। लेकिन जब सब लोगों ने आके देखा तो पतरस था। फिर वो अंदर गया, उसने अपनी बातों को प्रकट किया और बातों को प्रकट करने के बाद वहां से वो केसरिया को निकल गया, क्योंकि उसके पीछे हेरोदेस पड़ गया था। प्रियो, परमेश्वर हमारी जान की रक्षा करता है, हमारे प्राण उसके हाथ में है। हम जब भी जोखिम में पड़ते हैं, परमेश्वर हमें हाथों हाथ उठाता है। और आज मेरे पास वक्त नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताती कि मेरी मुलाकात ट्रेन में भी फरिश्ते से हुई है, रात को 2 बजे। उसने मुझे जगाया, जैसे जैसे पतरस को मारा ना पसली पे, मुझे मारा नहीं, लेकिन मेरे कान में बोला, उठ, ट्रेन में बहुत प्रॉब्लम है, तू यहाँ से कूद जा, नहीं तो नहीं बचेगी। मैं चलती ट्रेन में से कूदी। प्रिया, ट्रेन वहां 10 मिनट के लिए रुक चुकी थी, चल सकती थी, दूसरी ट्रेन भी पटरी पे आ सकती, लेकिन परमेश्वर ने आने वाली ट्रेन को भी रोका, जाने वाली ट्रेन को भी रोका और मुझसे कहा अब तू दौड़ा लगती। और जब मैं दौड़ी तो मैं जनरल में चढ़ गई। मुझे समझ में आ गया था उस ट्रेन में क्या होने जा रहा है मेरे साथ। परमेश्वर हमें हमेशा सुरक्षित रखता है। जो उसकी बात को मानते हैं, जो उसके साथ चलते हैं, परमेश्वर उसकी मदद करता है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सुंदर वचन परमेश्वर ने आप सबके साथ स्वरूप है। मैं कभी भी इतना हंस के प्रीचिंग नहीं करती हूँ, और लोग मुझसे कहते हैं हंस करके, परंतु मैं नहीं हंस पाती हूँ। इसका कारण है प्रिय, मुझे नहीं पता, मैं नहीं हंस पाती हूँ, लेकिन मैं अपनी दोस्त के साथ हंस लेती हूँ। लेकिन आज इस वचन ने मुझे एक एनर्जी दिया है, एक खुशी दिया है। और काश मंच होता तो ठक्के मार के उचक के प्रीचिंग करती और हंसती। चलिए कोई बात नहीं। हालेलुया, धन्यवाद 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 करते जीते महान परमेश्वर यीशु के नाम से आपके सुंदर कलाम के लिए मैं धन्यवाद देती, क्योंकि आप महान परमेश्वर है। आप अद्भुत रीति से काम को करते प्रभु जी, और आप हम सबको बचाते जिस तरह आपने पतरस को बचाया प्रभु जी। और प्रभु जी पतरस को निकाल के प्रभु एक सुरक्षित जगह भेजा। हम आपको धन्यवाद करते परमेश्वर। हम विशेषकर प्रार्थना करते परमेश्वर, आज जितने लोग बैठे प्रभु जी, आज का वचन प्रभु जी कितनों ने सुना मुझे नहीं पता परमेश्वर, लेकिन प्रभु मैंने सुना, मेरी दोस्त ने सुना प्रभु जी, हम आशीषित हुए प्रभु, सुनने वाले भी आशीषित हुए प्रभु जी। हम दुआ करते यीशु के नाम से खुदा, जो बीमार बैठे हैं परमेश्वर, आप उन्हें छू के चंगाई दो परमेश्वर, आप उन्हें छू के चंगाई दो परमेश्वर। इस वक्त जो बीमार हैं, जो भाई है प्रभु जी, आप उसको छू के चंगाई दो परमेश्वर, उसकी आंख में रोशनी आ जाए परमेश्वर, उसको जो इस समय परमेश्वर साफ दिखाई नहीं दे रहा, धुंधला दिखाई दे रहा परमेश्वर, यीशु के नाम से आप उसकी आंखों को छू लो और चंगाई दो परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते यीशु के नाम से परमेश्वर, कि प्रभु आप हर एक से बातचीत करते परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते उस बेटी के लिए प्रभु, जो संतान के लिए है परमेश्वर, मेरे खुदावन आप उसके गर्भ को छू लो परमेश्वर, उसे एक अच्छे बेटे से आशीषित कर दो परमेश्वर। ये 2023 प्रभु जी उसके लिए ब्लेसिंग है परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। आप उस बेटी को बच्चे का वर दो परमेश्वर। प्रभु जितनी बेटियां इस साल गर्भ में है परमेश्वर, गर्भवती हैं परमेश्वर, उनकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते परमेश्वर, बीते समय परमेश्वर आपने अद्भुत कामों को किया प्रभु, जिसकी प्रोफेसी की परमेश्वर की उसे प्रमोशन होगा प्रभु, आपने उन्हें प्रमोशन दिया परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आपने जिसके लिए केरल में कहा कि सीए की एग्जाम में पास होएगी, उन बच्चों का फोन आ गया, वो बच्चे पास हो गए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। बारिश इस समय अच्छी हो रही जबलपुर में, हम धन्यवाद देते
परमेश्वर। हमारे साथ हो प्रभु, हमें पूरी तरह से परमेश्वर आपके प्रेम में बांध के रखिए परमेश्वर। और हम चाहते प्रभु आपके राज्य के लिए और कार्य करें परमेश्वर। और हमारी जिनसों के साथ हो प्रभु, जो मीटिंग ऑर्गेनाइज करती, आपकी बेटी उसके परिवार को सिर से पांव अपने लहू में छिपा प्रभु जी। और प्रभु आप मुझे वो घर दिखा रहे, आप उसे घर से आशीषित करिए प्रभु, आशीषित करिए प्रभु। उसकी माँ के साथ होइए, हमारे परिवार जनों के साथ होइए प्रभु। आज लाइट नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपने इंतजाम किया, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु मेरे साथ होइए, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।